हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए रीडिंग आई है बड़ी ही मज़ेदार। कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी होते हैं कि आखिर जिसको हमसे प्यार है, जो हमारे लिए क्रश रखता है, क्रश होंगे आपके कोई, अगर आप उनकी तरफ आकर्षित हैं या वो आपकी तरफ आकर्षित हैं, तो आखिरकार आपको पसंद करते हुए भी चुप क्यों हैं। तो टॉपिक रहने वाला है खूबसूरती पर फिदा तो है पर जुबान पे हैं ताले। तो ज़रूर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों चुप बैठे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो ये रीडिंग आपके लिए, बाकी किसी अन्य की हो सकती है। तो कमेंट्स में ये कहने की ज़रूरत नहीं है ये रीडिंग झूठी है, ये हमसे रिजोनेट हुई नहीं। देखो, अगर आपसे आपकी एनर्जी पिक हुई है तो रीडिंग आपकी होगी, ठीक है। नहीं पिक होगी तो नहीं। इतने सारे लोगों की एनर्जी आती है, अब किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, मैं तो रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जिसकी भी एनर्जी है कमेंट्स में बताएंगे ज़रूर। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को भेज सकते हैं और एक लाइक तो बनता ही बनता है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फ़ीस है जो आपको देनी ही पड़ती है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो फटाफट से रीडिंग शुरू करेंगे। देखो, कार्ड में जो भी मुझे दिख रहा है, दरअसल ये अगर सॉन्ग अगर ये चैनलाइज हुआ है तो बिल्कुल सटीक है कि वो है ना सॉन्ग कि प्यार हुआ, इकरार हुआ और फिर प्यार से क्यों है डरता है दिल। तो प्यार तो मुझे दिख रहा है, जैसे आप आकर्षित हुए हैं, आप जान लेना चाहते हैं इस इंसान के दिल की गहराइयों में क्या है, आखिर क्या इसने छिपा रखा है पर्त द पर्त, और आपको पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि ये हो चुके हैं मौन। बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है आपकी किसी भी प्रकार से और आप बहुत परेशान हैं। आप जानना चाहते हैं, कम से कम क्लियर तो हो कि अगर इसको मेरे से प्यार है, अगर ये मुझे चाहता है या चाहती है, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, तो बोलती क्यों नहीं है। आखिर ऐसा हुआ क्या? क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत बातचीत आपकी हुई हो, थोड़ा बहुत आपका जो परिचय हुआ हो, आगे आप बड़े हों और अचानक से इन्होंने आपसे बात बंद करना, आपको इग्नोर करना शुरू किया हो। तो आपके मन में एक हैरानी है, एक परेशानी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये सवाल होते हैं मुझसे, कई लोगों के व्हाट्सएप पे भी रीडिंग लेते हैं तो कितनी ही रीडिंग आती हैं, है ना। तो ये आजकल जैसे कि फैशन सा चल गया है, लोगों को घोस्ट कहते हैं, घोस्ट कर देना, मतलब बिल्कुल ध्यान ना देना। मुझे नहीं पता क्या, इंग्लिश मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो जैसे ऐसे ही कर देना जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं हैं, आपसे कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, पीछे छुड़ाकर भाग रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होने लगता है। आप दुविधा में फंसे हुए हैं, आप समझ नहीं पाते कि पल भर में इस व्यक्ति को इतना लगाव, इतना आकर्षण दिखता है और पल भर में ऐसा लगता है ये व्यक्ति मुझे जानता ही नहीं। जो भी है पर्सन या पर्सनी ये ऐसा व्यवहार करने लगते हैं अचानक से, तो आपको बड़ा ही दुख होता है और दुख से ज़्यादा आप असमंजस में फंसे हुए नज़र आते हैं। आप चाहते हैं कि इस चीज़ से मैं बाहर आ जाऊं, अगर है कुछ तो बोल दिया जाए, अगर नहीं है तो भी बोल दिया जाए। तो आप दोनों ही परिस्थिति में सोचते हैं कि स्पष्ट बात की जाए। आपने कई अपनी तरफ से कई मौके दिए हैं, आपने जाहिर भी किया है कि आपको ये पसंद है, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब दरअसल रिस्पॉन्स क्या, जबकि आपको आंखों में दिखा है कि ये आपको पसंद करते हैं। हो सकता है ये आपके कोई कार्यस्थल से हो, जहाँ भी आप ऑफिस वर्क या जो भी आप करते हैं, या आपके आस पड़ोस से कहीं ये व्यक्ति हो सकते हैं, पर्सन या पर्सनी, और या आपके जान पहचान या किसी भी प्रकार ऑनलाइन से मिलना हुआ हो, जैसे भी हो, आपके परिचित भी हो सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको लगा कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी तरफ गौर करना, आपको आपकी तरफ देखना, जिस प्रकार से इनकी जो निगाहें थी वो जाहिर कर देती थी कि आपको ये बहुत पसंद करते हैं। और जब आपने बातचीत शुरू की और उनको लगा कि आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अचानक से आपसे दूरी बना ली। और ये दूरी जो है आपको बहुत खल रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्या।
मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो अपने मन की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं किया, फिर ऐसा क्या हुआ? तो आप स्पष्ट जान लेना चाहते हो और इस चक्कर में आपने हो सकता है कुछ बातें उनसे स्पष्ट करने की कोशिश की हो, तो नतीजा ये हुआ आपसे और दूरी बन गई। तो अब ये कारण क्या है आखिर आपकी खूबसूरती पे? दरअसल ये व्यक्ति आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको खूबसूरत मानते हैं, आपके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है जो उनको दिखाई नहीं देता है। सोच में पड़ जाते हैं क्या इतना अच्छा व्यक्ति पर्सन या पर्सनी मेरी लाइफ में आएगा, क्या मेरे पीछे क्यों ये आएगा, और या इसको मुझ में क्यों इंटरेस्ट आ रहा है। सबसे पहले तो उनके दिमाग में यही सवाल है, जबकि इसको एक मुझसे भी अच्छी लड़कियां मिल सकती थी, मुझसे भी अच्छा लड़का मिल सकता था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेट है अपने दिल के अंदर। आपको अपने से ज़्यादा, मैं ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुपर, दुनिया में आपके जैसा कोई है ही नहीं, ऐसी बात नहीं कह रही हूँ। आप जो हैं बहुत अच्छे हैं, वाकई अच्छे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कहीं ऊपर हैं। वो चाहे लुक वाइज हो, चाहे आपके तौर तरीके हो, चाहे आपका स्टेटस हो, इनको ऐसा लगता है कि ये आप इनको ही क्यों पसंद कर रहे हैं, जबकि आपके पास तो हज़ारों ऑप्शन हैं। इनके दिमाग में ऐसा रहता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप इनकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, जबकि पहल इनकी तरफ से ही हुई है। इनका ही आकर्षण आपकी तरफ रहा है। जब ये दूर हुए हैं तो आपका ध्यान गया है कि ऐसा क्यों है। तो आपके, अब देखो ये तो ह्यूमन नेचर है, दो विपरीत लिंग के व्यक्ति होंगे और आपस में अगर एक दूसरे को पसंद करेंगे तो आकर्षण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, ये कुदरती ही कह लीजिए। तभी तो कहा गया है एकांत बड़ा ख़राब होता है। पिता और पुत्री, भाई बहन को भी एकांत में बैठकर ज़्यादा देर चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये अपने शास्त्र में है, यहाँ मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ओके, इतने पवित्र रिश्तों के लिए, लेकिन ये अपने शास्त्र में है। तो क्यों है ये? इसीलिए है कि ये नेचुरल है भाई, और वहाँ आकर्षण होना ही है दो विपरीत लिंग के प्रति। तो अपनी भावनाओं को बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। ये तो मैं ये कहूँगी इस व्यक्ति की जो भी है पर्सन या पर्सन ही बहुत महानता है, क्योंकि ये आपको पसंद बहुत करते हैं, दिल्ली दिल आपकी खूबसूरती की सराहना करते हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियों में ये व्यक्ति इतना फंसा हुआ है। दूसरा एक डर भी है कि आप इनको ही क्यों पसंद कर रहे हैं, ये भी है दिमाग में। दूसरा देखो भाई, इसके जीवन में भी कोई है, पहले से कोई है, हो सकता है ये उनको पसंद करते हैं बहुत बेहद, आपको पसंद करते हैं, आपकी सराहना करते हैं, है ना, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे प्यार से ज़्यादा फिजिकल का लग रहा है कि अगर आप उनको मिल जाए तो फिजिकल रिलेशन के लिए ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है उनकी लालसा। तो वो आपसे कहना नहीं चाहते, वो आपके साथ बुरा नहीं करना चाहते। दरअसल देखो, अब आज का ज़माना क्या है, फिजिकल लालसा है, वो भी आपकी तरफ आकर्षित होकर बातचीत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप तो हो ही रहे हैं उनके पीछे, मैं तो ये शब्द यूज करूं बाबले तो वो भी उचित होगा, हर वक्त उनकी ध्यान करना, उनकी तरफ आकर्षित होना। लेकिन आप फिजिकल का नहीं सोच पाते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, आप फिजिकल का नहीं सोच पाते हैं, आप दोस्त के रूप में देखना चाहते हैं, आप घूमना फिरना साथ चाहते हैं, अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं, अपनी उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। अगर कोई दर्द भी है उसके जीवन में तो आप जान लेना चाहते हैं, लेकिन आप फिजिकल का नहीं सोच पाते हैं। प्यार करते हैं आप आपके भी दिल में उनके लिए है भावनाएं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपके सामने आकर कोई प्रस्ताव रखते तो आप एकदम से तैयार नहीं हो जाएंगे फिजिकल के लिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, यहाँ दोनों ही तरफ से अभी आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो आप एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है इसके मन में ये है, देखो एक तो कहीं अदर भी है इसका रिलेशन जहाँ इसको प्यार है या कुछ भी है। दूसरा, आपको पसंद बहुत करते हैं, आप खूबसूरत दिखने में बहुत हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत ही गुड लुकिंग हैं और आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। आप बहुत मासूम टाइप से मैं कहूँगी, चाहे आप मेल हैं फिर भी आपका दिल जो है बहुत ही मासूम सा है, तो आपको धोखा नहीं देना चाहते।
अगर हाँ आप तैयार हैं, अब हो सकता है अगर आप ज़्यादा पीछे पड़ेंगे या बातचीत होगी तो ये बात आपको खुल के वो हो सकता है बोल भी दे, है ना, कि भाई हमें तो रिलेशन ये रखना है और ये ऐसा रखना है रिलेशन, तो मैं तैयार हूँ। क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये प्यार है, ये भावनाएं हैं, क्योंकि आपको देखते हर तरफ से हैं। अब अगर आप हैं सोशल मीडिया पे कहीं तो आपके ऊपर पूरी नज़र रहती है, आपकी फ़ोटोग्राफ देखना, आपकी डीपी देखना, आपके स्टेटस देखना। आप अगर उनसे कहीं जुड़े हैं या ऑफिस वर्क पे हैं तो आपको छुप के देखना आपकी तरफ, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर वो बोलेंगे तो उनकी भावनाओं को वो अपनी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो या कर पाएंगी तो क्या होगा, फिर रिलेशन गंदा हो जाएगा, फिर रिलेशन में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो नहीं होनी चाहिए। और वो सब होने से क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म तो साथ दे नहीं पाएंगे। हो सकता है आप मैरिड हो या वो भी मैरिड हो, दोनों ही कंडीशन हो, मैरिड अफेयर का कुछ हो, ऐसा है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है एक तो कोई पर्सन या पर्सनी मैरिड है, या तो आप या वो, तो ये भी है। तो लॉन्ग टर्म का नहीं दिख रहा है कि आपके साथ आगे तक निभा पाएंगे, तो वो इसीलिए शांत हैं। वो ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए या वो कुछ गलत ऐसा करें, तो वो चाहते हैं कि दूरी एक बनी रहे, थोड़ा गैप रहे आप लोगों के बीच में। तो ठीक है, वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा पीछे पड़ेंगे, रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो नेचुरल है वो खुल के हो सकता है वो आपको ये सारी चीज़ें बोले। पर कारण यही है कि उनकी ज़ुबान पे अभी इस टाइम इसीलिए ताले हैं, वो नहीं बोल पा रही या बोल पा रहे हैं क्योंकि वो आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं रख पाएंगे, और फिजिकली हो सकता है आपका रिलेशन, ठीक है, मानसिक तौर पे वो बात नहीं है, वो कहीं और अदर अटैच हैं। तो ये आपको देखना है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये व्यक्ति आपको पसंद बहुत करते हैं, आपकी खूबसूरती पे फिदा हैं, लेकिन इनकी दिल की जो प्योर भावनाएं, इंटेंशन जो हैं, वो आपको फिजिकल रूप से ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो प्यार वाली फीलिंग है वो किसी और के लिए है। वो चाहे आपसे कम सुंदर है, चाहे कम योग्यता वाला है, चाहे जैसा है, वो उनके समकक्ष है, उनके हिसाब से है, सोसाइटी समाज के हिसाब से है। आप उनकी सोसाइटी समाज में फिट नहीं बैठ पाएंगे, तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ज़ुबान पे ताले हैं। मैं तो कहूँगी शांति ही रहने दो, आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। ज़्यादा परेशानी है तो पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं।